नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। और नालंदा यूनिवर्सिटी कई आपको चैनल पे मिल जाएगा या कई लोग आपको बोलेंगे कि लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज है अगले कुछ वर्षों के लिए, पर आने वाले दिन में ये हाई मार्क्स यूनिवर्सिटी में चली जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है ना। अगर इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं, फिर इसमें भांति भांति के कोर्सेज आए हैं, पहले से तो बहुत कम थे। और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी बड़ा अच्छा खबर है और दूसरे सब्जेक्ट वाले के लिए भी कुछ नया सब्जेक्ट भी इसमें ऐड हो रहा है और इस साल ही ऐड हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो अभी यहाँ पे काउंसलिंग चल रहा है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको लो मार्क्स यूनिवर्सिटी मान के चल रहे हैं और आने वाले दिन में एक बहुत बेटर यूनिवर्सिटीज के रूप में आ जाएगा। हिस्ट्री में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसका हिस्ट्री इतना अच्छा है ना, और इसने देश को इतना कुछ दिया है, इस वजह से आने वाले दिन में इसका बहुत नाम होगा। और मैंने कई बार आपको बताया है कि जो लोकेशन होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन ही डिसाइड करता है कि यूनिवर्सिटीज कैसा होगा। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं कि वहां पढ़ाई नहीं होता है ना, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, ऐसा नहीं कि वहां पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई तो सब जगह होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वहां पढ़ाई नहीं हुई तो कहां होगा, बताओ आप ही। तो पढ़ाई होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सब ठीक है। दिक्कत किसकी होती है? केवल लोकेशन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। अगर यही यूनिवर्सिटी दिल्ली में होता तो भर भर के उसमें एडमिशन होते कि नहीं होते। पर लोकेशन वाइज अगर देखें तो राजगीर जो है, एक तो दर्शनीय स्थान है, बहुत सारे टूरिस्ट वहां जाते हैं। दूसरी बात, ये नालंदा जो पहले पुराना प्राचीन नालंदा था, तो नालंदा जिला का एक स्थान है राजगीर, है ना। तो ये पूरा जो स्थान है, जो नालंदा, जो प्राचीन नालंदा था, उसके खंडहर को भी लोग देखने जाते हैं। उसके बाद राजगीर में भी भांति भांति की चीजें हैं, तो वहां लोग देखने जाते हैं। तो इसलिए दर्शनीय स्थान है और इंटरनेशनल प्लेस है। तो कई मामले में तो ठीक स्थान है, इसमें कहीं से कहीं तो कोई शक नहीं है। तो इस वजह से आने वाला दिन में एक अच्छा यूनिवर्सिटीज होगा और कोई भी कैंडिडेट अगर वहां जाकर पढ़ता है तो उसे अपने आप में एक अच्छा लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग इसके हिस्ट्री की बात करेंगे, फिर इसके जो भी भांति भांति के कोर्सेज है वो बात करेंगे। और इसका जो अप्लाई डेट है वो 10 जुलाई तक है और कुछ सब्जेक्ट में 15 जुलाई भी रखा है उन्होंने। तो ये चीजें मैं आपको सब चीज बता दूंगा, थोड़ा सा हमें समय दीजिए, बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखो 2006 में अभी जो वर्तमान नालंदा है, नालंदा के बारे में इसको स्टार्ट करने के लिए, अब बात आती है किसको स्टार्ट करनी है, तो हम प्राचीन काल में चलते हैं। तो प्राचीन काल में 427 ईसा पूर्व, है ना, 427 ईसा पूर्व, चलो ईसा पूर्व नहीं लिख के BCE लिख देते हैं, बिफोर कॉमन एरा, है ना। तो इसी को बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं, केवल BC लिखते हैं तो बिफोर क्राइस्ट, और BCE लिखेंगे तो बिफोर कॉमन एरा, है ना। तो 427 ईसा पूर्व या BCE में इसकी स्थापना हुई थी। कुमार गुप्त प्रथम ने किया था, है ना, ये गुप्त वंश के थे और इन्होंने इसकी स्थापना किया। तो इसलिए कहा जाता है कि 5वीं जो शताब्दी है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको क्रेडिट है विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय का, है ना। यहाँ लोग रहा करते थे और अगर वहां टीचर्स की बात किया जाए तो आपको पता ही है कि 200 टीचर्स थे लगभग, और 10,000 तक ले वहां पे स्टूडेंट रहकर पढ़ाई करते थे। और इंटरनेशनल स्कूल विश्वविद्यालय था, बहुत सारे देश से लोग आकर यहाँ पढ़ते थे, है ना। और कई सारे कैंडिडेट का नाम आप जानते हैं। तो इसमें ये चीजें की गई थी और इसे आर्यभट्ट और बहुत सारे नामी लोग यहाँ से पैदा हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो जब 1193 है, 12वीं शताब्दी के अंत में, अंतिम समय में इसमें हमारे देश पे आक्रमण हुए। तो आक्रमण है बख्तियार खिलजी। तो इसने क्या किया, जब यहाँ आक्रमण उसका हुआ बख्तियार खिलजी का, तो इसने नालंदा को बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और इसके लाइब्रेरी को भी उसने जला दिया। और ऐसे कहते हैं कि 3 मंथ तक लाइब्रेरी जलता रह गया, मतलब आग उसकी बुझी नहीं 3 महीने तक। और एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 90 लाख, है ना, 90 लाख यहाँ पे पुस्तकें थी। उस समय तो आज की तरह प्रिंटिंग नहीं था, तो इसलिए हाथ से लिखी हुई पुस्तकें थी, इसको पांडुलिपि बोला जाता है। तो पांडुलिपियां यहाँ पर 90 लाख के करीब में थी। मतलब ज्ञान के मामले में भारत कहीं से कम नहीं था और इस वजह से बहुत सारे देश के लोग आकर यहाँ, वहां के जो कैंडिडेट थे वहां आकर पढ़ते थे नालंदा राजगीर में। तो ये चीजें, ये इतनी अच्छी इतिहास थी और इसको बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। वहां के जो टीचर थे, मैक्सिमम टीचर को, स्टूडेंट को मार दिया गया जान से। ये सारी चीजें हुई थी, तो दर्दनाक घटना है और इसका इतिहास धीरे धीरे एक खत्म सा हो गया। तो अब बात आती है कि इसको रिवाइवल की बात कौन करेगा, तो जो पढ़ा लिखा होगा। और आप और हम बहुत थैंकफुल रहेंगे APJ अब्दुल कलाम के लिए कि इन्होंने बिहार में जब 2006 में आए तो बिहार का जो विधानमंडल है
विधानसभा भी आप यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटीज का अभी वर्तमान में जो नालंदा है इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर सारे डिटेल है। तो इसमें उन्होंने बताया कि 2006 में जब एपीजे अब्दुल कलाम विधानसभा में आए तो उन्होंने वहां बात की और इसके रिवाइवल के बारे में कहा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं ये बिहार से हूं चुकी, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने हैं तो इसमें बहुत बड़ा ये मुद्दा रहा उस समय कि हम नालंदा को पुनरुत्थान करेंगे, फिर से बनाएंगे, ये बहुत बड़ी मुद्दा उस समय थी। तो नालंदा के बारे में इस पर बहुत सारी चर्चा हुई। तो अब देखो एक बहुत अच्छा काम ये हुआ है 2010 में, इसको नीतीश कुमार चाहते तो बिहार सरकार से अप्रूवल दे देते, मुख्यमंत्री थे, फट दे एक स्टेट यूनिवर्सिटी हो जाता, पर ये स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं रखा गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने कहा गया। और ये बिहार सरकार या नीतीश कुमार की दूरदर्शिता को कहेंगे, बहुत अच्छा काम हुआ कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया, है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो बड़ा अच्छा रहा। और भारतीय संसद से 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ और इसके बाद इसकी स्थापना हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है डेवलप किया गया और बिहार सरकार ने 455 एकड़ जमीन बहुत जल्दी दे दी, है ना। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये सब चीजें भी दिया गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2014 में प्रथम यानी पहला बैच स्टार्ट किया गया और इसमें 2014 से अभी 2024 आ गया है, 10 साल से वहां पढ़ाई हो रही है। लेकिन अगर इसके नाम को देखा जाए तो अब तक ये बहुत नाम नहीं हुआ है। इसके पीछे कई कारण हैं। कारण पहला ये हो सकता है कि यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं है। कोई भी चीज डेवलप होती है और केंद्रीय लेवल पर अगर उसको बनाना इंटरनेशनल लेवल पे तो उसको समय लगता है ना। बहुत अच्छा है कि इसके इनॉग्रेशन के लिए नीतीश कुमार और श्री नरेंद्र मोदी ये सारे लोग वहां जाकर फिर उसका इनॉग्रेशन हुआ, तो अब ये दुनिया को भी दिख गया है और अभी दिखा है तो बहुत अच्छा दिख रहा है ना, क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह खूब बढ़िया से सब बन गए हैं। तो अब बहुत अच्छा हो गया। अब यहाँ जो भी क्लासेज वगैरह लगेंगे, जो भी स्टूडेंट का एडमिशन होगा तो उसको अच्छा भी फील होगा और एक हिस्टोरिकल प्लेस पे वो है, तो इसलिए एक बेटर बात तो होगी। मैं इसीलिए बता रहा कि अभी ये लो मार्क्स है पर आपके एडमिशन के बाद, आपके 1-2 साल बाद वो कब हाई मार्क्स में तब्दील हो जाएगा इसको कोई नहीं कर सकता। मैं इतना तो मैं एश्योरिटी दे सकता हूं कि अगले 4 से 5 साल बाद ये मॉडरेट लेवल का हो जाएगा। ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, राजस्थान, ये सब जो यूनिवर्सिटीज है ना, उससे कहीं से कहीं तक ये कम नहीं रहेगा। अच्छी बात यह है ना कि इसके पास पढ़ने के लिए लोग जाएंगे। बिहार का कोई स्टूडेंट होगा कहेंगे नालंदा ही चलते हैं, समझ रहे हो, ये चीज है। तो चलिए हम लोग इसके वेबसाइट पे चलते हैं और इसके जो भी कोर्सेज वगैरह हैं और कब क्या हो रहा है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मैं अभी आपको बताया कि बहुत सारे जो जैसे पॉलिटिकल साइंस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए खुशखबरी भी नालंदा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो ये चीजें हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो आपको करना क्या है, CUT PG लिखना है और जैसे आप लिखेंगे तो यूनिवर्सिटीज जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है उस पे आप चले जाएंगे और उसके बाद आपको स्क्रॉल करते जाना और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ दिख जाएगी और उसके बाद आपको नालंदा यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इसको क्लिक कर देना है। और जैसे आप नालंदा यूनिवर्सिटी क्लिक करेंगे इसके वेबसाइट खुलेगा और इसमें आप देखिए कोर्सेज कौन कौन से हैं CUT PG में। तो पहला देखिए MA में कह रहा है हिस्टोरिकल स्टडीज है, बुद्धिस्ट स्टडीज है MA के लिए, हिंदू स्टडीज है, वर्ल्ड लिटरेचर है, उसके बाद आप देखिए इकोलॉजी इन्वायरमेंटल स्टडीज है और यहाँ पे MBA का एक कोर्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो ये कोर्सेज यहाँ पे दिख गई है आपको। ये कितना है, 2, 4, 6 कोर्सेज यहाँ पे है। तो ये जो 6 कोर्सेज है इसमें तो एडमिशन हो रहा है इस साल, इसमें होगा ही होगा और आप यहाँ एलिजिबल हैं तो आप जरूर यहाँ पे जाकर काउंसलिंग कर सकते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी बहुत कठिन नहीं है, आसान सा एलिजिबिलिटी इन्होंने रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरिम वाइस चांसलर, मतलब अभी इनको वाइस चांसलर बनाया गया है, हटाया भी जा सकता है अगले कुछ दिनों में, आगे देखते हैं। तो अब इसके नोटिफिकेशन देखते, तो सबसे पहले तो खुशखबरी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, आप ये चीजें देखें, गौर करें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रोग्राम्स सून टू बी ऑफर्ड। यहाँ पे लिखा गया कि प्रोग्राम जो है ना, ये प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा बहुत जल्द और सेशन उन्होंने यही डाल दिया है 2024-25। आप यहां देखें, नालंदा यूनिवर्सिटी शैल सून ऑफर द फॉलोइंग प्रोग्राम इन कमिंग एकेडमिक सेशन 2024-25। तो 24-25 तो यही है। इसी में उन्होंने कहा दिया MA इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडीज। तो आप बताइए, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो कोर्स है, इसका HUQP 18 ही है, जो पॉलिटिकल साइंस में जिससे एडमिशन होता है वही है ये कोड। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस
का आप कैंडिडेट हैं, ये जो HUQP 18 आपने एग्जाम दिया था, तो ये देखते चलेंगे जब भी यहाँ पे होता है और आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में ये भी, ये जो कोर्स है ये भी यहाँ स्टार्ट होने वाला है, और कुछ नए कोर्स और भी स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि जैन स्टडी स्टार्ट हो जाएगा, ग्रीक लैंग्वेज एंड हेरिटेज स्टार्ट हो जाएगा, और पर्शियन लैंग्वेज एंड हेरिटेज भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये न्यू कोर्सेज यहाँ पे इन्होंने बताया। बहुत जल्द इसमें भांति भांति के और कोर्स आएगा, और बहुत अच्छी बात है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, 455 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने दिया है और इतना जल्दी से दिया है, तो इस यूनिवर्सिटीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक कर्तव्य है कि बहुत जल्दी जितने सारे कोर्स ला सकते हैं वो कोर्स लाएं। और आप चीजें यहाँ देखें, ऐसे तो ऊपर भी स्क्रॉल हो रहा है, पर आप एडमिशन सेक्शन में जैसे हम लोग यहाँ आ जाते हैं तो आप यहाँ पे अगर देखें तो 15 जुलाई दिया हुआ है, और किसके लिए इन्होंने दिया है कि सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपको करना है और डिप्लोमा कोर्स करना है तो इसमें आप काउंसलिंग कर सकते हैं। कितना, कब तक काउंसलिंग कर सकते हैं? 15 जुलाई तक। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, ये जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होते हैं ना, इसके अपना एक अलग सा रहता है, तो वो चीजें आप देख लेंगे। यहाँ आप देखें, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि करेंटली द यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। करेंटली अभी आपको यहाँ ऑफर किया जा रहा है, और यहाँ पे डिप्लोमा आप इसी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, जैसे संस्कृत, इंग्लिश, कोरियन, पाली, योगा, तिब्बतन, ये चीजें दी गई है। और सर्टिफिकेट कोर्स आप किस में कर सकते हैं? यहाँ देखिए, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, कोरियन, पाली, तिब्बतन, योगा, जापानीज, अप्लाइड बुद्धिस्ट फिलॉसफी, इसमें आप कर सकते हैं सर्टिफिकेट। ये कोर्स आप यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीजें हो गई सर्टिफिकेट कोर्स। और सर्टिफिकेट कोर्स के बाद आपको मैंने अभी थोड़ा देर पहले जो यूनिवर्सिटी PG के बाद जस्ट नालंदा यूनिवर्सिटी हमने क्लिक किया था, तो बहुत सारे कोर्स आ गए थे। तो उस कोर्स में, जो कि एक अच्छा कोर्स माना जाता है, तो उस कोर्स में आपको 10 जुलाई तक का टाइम दिया गया है। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ ये आ जाता है, और यहाँ बहुत सारे वो चीजें सब कुछ यहाँ दी गई है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा कि अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले रहे हैं तो अच्छी बात है, टारगेट कर रहे हैं, अच्छा बात है। पर अगर आपका कुछ नंबर ठीक ना हो और लगता है कि यहाँ पे ये चीजें है, यहाँ से ये अप्लाई करने का दे रहे हैं, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोर्स आपको पीछे मैंने दिखा ही दिया, 6 कोर्स था उसमें, 6 कोर्स, तो 6 कोर्स आपको यहाँ कर सकते हैं काउंसलिंग। तो यहाँ 10 तारीख तक उन्होंने डेट रखा है, और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स है वहां पे उन्होंने 15 जुलाई तक टाइम रखा है, वहां 10 जुलाई तक टाइम रखा है। तो अगर इस कोर्स में अगर आप आना चाहते हैं और यदि आप दूसरे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं तो अच्छी बात है, आपका नाम आ जाए, ये भी अच्छी बात है। अब आगे आपको करना क्या है, ज्यादा अच्छा क्या है कि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें तो आप करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लो MBA करना है, अगर कोई कैंडिडेट बिहार से है ना, यूपी से है, या उसके आसपास झारखंड मान लेते हैं, उसके आसपास के जो भी कैंडिडेट है और उसको MBA करना है और ये कोर्स इसमें है, तो ये लो मार्क्स अभी चल रहा है यूनिवर्सिटीज, तो आप यहाँ पे काउंसलिंग कर दें, अच्छा रहेगा, आप एकदम सेफ रहेंगे। बाकी दूसरे जगह आप टारगेट कर रहे हैं, BHU कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें, है कि नहीं? तो ये चीजें कर सकते हैं। नंबर कम, स्कोर आपका अगर कम स्कोर आ गया है तो आप इस यूनिवर्सिटीज में भी काउंसलिंग कर सकते हैं। और मैं ये भी कहूंगा, अच्छा बात ये है कि 10 तक ले टाइम दिया है इन्होंने, तो 10 जुलाई तक अगर मान लो टाइम है यहाँ पे, तो आप क्या करें, आप अभी तो दूसरा लिस्ट आ गया है, 3rd लिस्ट आ जाएगा BHU का बहुत जल्द, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी जल्दी से आ जा रहा है, और इसमें भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपना काउंसलिंग करके अपना लिस्ट जारी कर रही है। तो लास्ट लिस्ट में आप देखना 8 तारीख 9 तारीख को आप डिसाइड कर लेना, 8 या 9 जुलाई को डिसाइड कर लेना कि अभी हमें कहाँ जाना चाहिए। और यदि लगता है कि हाँ इस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले सकते हैं तो यहाँ पे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। आपको मैंने अभी बता दिया, अब आप देखें, अपना कैलकुलेशन करें, एंटीना खड़ा रखें, एडमिशन आपका अच्छा जगह हो जाएगा। अगर यहाँ भी आप जाते हैं तो मुझे 110% बिलीव है कि यूनिवर्सिटी के जिस तरह से धाक है, आने वाला दिन में इसका नाम जरूर होगा। और अब आज मान लो आप कोर्स करते हैं तो 2-4 साल बाद ही आपको उसकी सर्टिफिकेट दिखा के आपको कुछ करना होगा, 2 साल तो कम से कम होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी आते ही एक नाम में बड़ा सा अच्छा विचार आएगा, है ना, और आपको अच्छा सा मिलेगा क्रेडिट, इसमें कोई शक नहीं। आने वाले दिन में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी करने वाला है, ये हम 110% मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं। आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो, किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना एंटीना खड़ा रखें और कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह एडमिशन लीजिए। मेरी शुभकामना है आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी या अच्छा यूनिवर्सिटीज है वहां पे आपका एडमिशन हो जाए। अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।